जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक प्रश्नोत्तरी सीरीज समास पर आधारित। इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी ये देखने के लिए, ये परखने के लिए कि आपकी समास की तैयारी कितनी अच्छे से हो चुकी है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। जितने भी लोग आ चुके हैं इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। एक बार में मैं 25 प्रश्न ले रही हूँ, इससे ज़्यादा प्रश्न लेने पर काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? कमेंट में लिखकर बताइए आप जल्दी से। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि। जिन्होंने भी बहुव्रीहि उत्तर दिया है सी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर पूर्व पद में त्रि यानी संख्यावाची शब्द है और द्विगु में ऐसा होता है संख्यावाची, लेकिन ये जो है त्रिनेत्र, ये तीन नेत्रों का समूह नहीं है, है ना। त्रिनेत्र का मतलब क्या हो गया? भगवान शिव। तो बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि ये अन्य अर्थ को बता रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आजीवन में समास बताइए। द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए। सही उत्तर है अव्ययी भाव। जिन्होंने भी अव्ययी भाव दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों है अव्ययी भाव? इसमें आ अव्यय है शुरू में और फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा भी अव्यय बन जाता है, हमने पढ़ा हुआ है ये। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नवरत्न, त्रिनेत्र, शताब्दी या पंचरात्र? द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची शब्द पहले होता है पूर्व पद में। तो यहाँ पर देखिए त्रिनेत्र तो जो है वो तो बहुव्रीहि का हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा है वो शिवजी का अर्थ देगा। पंचरात्र में 5 रात्रियों का समूह हो गया, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह हो गया, नवरत्न में 9 रत्नों का। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा त्रिनेत्र। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भर पेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि? जिन्होंने भी अव्ययी भाव चुना है बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव। भर अव्यय है तो यहाँ पर अव्ययी भाव सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। नील कमल, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय? जी सही उत्तर है कर्मधारय। कर्मधारय हम जानते हैं कि विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो कमल की विशेषता है नीला होना, तो इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि तत्पुरुष में तो कारक चिन्ह जो होते हैं वो हटकर बनता है समास। अव्ययी भाव अव्यय लगकर बनता है, बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तो इसलिए सही उत्तर है कर्मधारय। अगला प्रश्न है, चौमासा में कौन सा समास है? जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। चौमासा, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय? चौमासा 4 मास का समूह हो गया ना चौमासा, तो इसका सही उत्तर हो गया द्विगु। ठीक है, द्विगु समास में आ जाएगा ये। अगला प्रश्न है, घुड़सवार में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर बताइए। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तो घुड़सवार का विग्रह क्या होता है? घोड़े पर सवार व्यक्ति, है ना। तो घोड़े पर क्या है? पर एक कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्हों
के आधार पर जो समास होता है वो तत्पुरुष कहलाता है। इसलिए सही उत्तर है तत्पुरुष। जिन्होंने भी तत्पुरुष को लगाया है सही उत्तर बिल्कुल सही है वो। अगला प्रश्न, बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं है। आशुतोष, चक्रपाणी, पंजाब या मनमौजी। इसमें पूछा है उदाहरण नहीं है, तो सही उत्तर है मनमौजी। जिन्होंने भी डी लगाया है बिल्कुल सही है। आशुतोष, देखिए आशुतोष शीघ्र ही संतुष्ट हो जाने वाला भगवान शिव जो हैं उनके लिए तो बहुव्रीहि का उदाहरण हो गया। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके यानी हाथ में जिसके, वो भगवान विष्णु हो गए। पंजाब वैसे दिगु में भी आता है, 5 नदियों का समूह, लेकिन एक राज्य विशेष के रूप में अगर इसका नाम आता है तो ये बहुव्रीहि का भी उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर मनमौजी एक ऐसा विकल्प है जो कि तत्पुरुष का है, मन में मौज मनाने वाला। तो में होने के कारण, में क्या है, एक कारक चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय। शरणागत में सही उत्तर है तत्पुरुष। जी, जिनका भी तत्पुरुष उत्तर है ए है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका विग्रह क्या होता है, शरण को आगत, शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ नहीं करना है। ठीक है, शरण को आया हुआ, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन बहुत ही प्रचलित शब्द है समास में और आसान भी है सबके लिए। ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी लगाया है, बहुव्रीहि, दश आनन है जिसके अर्थात रावण, तो बहुव्रीहि हो गया, अन्य अर्थ बता रहा है। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय पद संबंध होता है ए द्वंद्व समास में, बी अव्ययी भाव में, सी बहुव्रीहि में, डी कर्मधारय में। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, बिल्कुल सही उत्तर है डी। जिसका भी उत्तर है कर्मधारय में होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय को हम देखते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और या वगैरह लगते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में अव्यय होता है, और बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। तो सही उत्तर हो गया हमारा कर्मधारय। 12वां प्रश्न है हमारा, बहुव्रीहि समास में सामान्यतः होता है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान या फिर दोनों पद प्रधान? सोचकर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पूर्व पद यानी जिसमें पहला पद प्रधान होता है, क्या बहुव्रीहि में ऐसा होता है? नहीं, तो ये हमारा गलत उत्तर हो गया, ये नहीं होगा। उत्तर पद प्रधान, ये भी नहीं होता है। जिन्होंने पढ़ा है समास को अच्छे से उन्हें पता है दोनों पद प्रधान भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा अन्य पद प्रधान, कोई तीसरा ही। जैसे अभी दशानन किया तो उसमें ना 10 प्रमुख है ना मुख, आनन की भी कोई प्रमुखता नहीं है उसके अर्थ में। उसके अर्थ में प्रमुखता किसकी है, रावण की, अर्थात रावण, तो इसलिए अन्य पद प्रधान हो गया। सही उत्तर हो गया हमारा अन्य पद प्रधान। 13वां प्रश्न है, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या कर्मधारय? जी, सही उत्तर है तत्पुरुष। जिन्होंने भी तत्पुरुष को चुना है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पर आ रहा है, पर क्या है, कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह तत्पुरुष में होते हैं, तो यहाँ पर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घृतान्न में कौन सा समास है? घृतान्न, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? सही उत्तर है सी। जिन्होंने भी तत्पुरुष को चुना है बिल्कुल सही है, क्योंकि घृत अन्न, इसका अर्थ क्या हुआ, अब कोई घी और अन्न कर रहा है तो वो गलत है। ठीक है, इसमें जो है
ना द्वंद्व है, ना अव्ययी भाव है, ना द्विगु है, ना कर्मधारय है। इसमें तत्पुरुष है क्योंकि इसका विग्रह होता है घी में पका हुआ अन्न, तो वो में आ गया उसमें, तो इसलिए तत्पुरुष हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ए देवासुर, बी हाथ पांव, सी माता पिता, डी मधुसूदन। द्वंद्व समास का उदाहरण देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि बाकी होंगे, तो हम चेक करते हैं। चलिए, देवासुर, क्या ये द्वंद्व समास का उदाहरण है? इसका विग्रह होगा देव और असुर, तो ये है हाथ पांव, हाथ और पांव, ये भी है द्वंद्व समास का। माता पिता, माता और पिता, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो मधुसूदन जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। तो कौन से समास का उदाहरण है ये? मधुसूदन। मधु नामक जो दैत्य है उसको, उसका संहार करने वाले जो हैं वो कौन हो गए? अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, मधुसूदन। अगला प्रश्न है हमारा चौकन्ना। चौकन्ना में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। अब यहाँ पर देखिए, चौकन्ना में पूर्व पद में संख्यावाची शब्द है, पर ये 4 कानों का समूह इसका अर्थ नहीं होगा। इसका विग्रह क्या होता है? तो जो इसका जो अर्थ होता है वो अन्य अर्थ निकलता है, यानी कि सतर्क है जो व्यक्ति, तो बहुव्रीहि होगा चौकन्ना में। 4 कान है जिसके, वो नहीं, बल्कि एक सतर्क व्यक्ति, तो सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है कर्मधारय का उदाहरण। गंगा तट, चरण कमल, तिरंगा, प्राप्तोदक। ये हमारा 17वां प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। कर्मधारय का उदाहरण, गंगा तट, चरण कमल, तिरंगा, प्राप्तोदक। तो देखिए, चरण कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य इसमें होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ क्या है? चरण रूपी कमल, है ना, चरण रूपी कमल। मैं आपके चरण रूपी कमलों को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर रूपी में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कमल रूपी चरण होगा या चरण रूपी कमल। इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि चरण रूपी कमल ही सही है और कर्मधारय हो गया इसमें। बाकी गंगा का तट में देखिए, गंगा का तट, तो ये हो गया तत्पुरुष। तिरंगा जो है बहुव्रीहि का हो गया। और प्राप्तोदक, प्राप्त हो गया है उदक यानी जल जिसको, ऐसा गांव। ठीक है, तो ये भी बहुव्रीहि का है। प्राप्तोदक बहुव्रीहि का है, प्राप्तोदक प्राप्त हो गया है उदक जिसको, ऐसा गांव। संस्कृत में तो इसको बहुव्रीहि का उदाहरण कहते हैं, और वैसे हिंदी में इसको मैंने शायद उदक को प्राप्त ऐसा भी पढ़ा है विग्रह, तो कर्म तत्पुरुष भी बताया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवरात्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। आसान है ये तो। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार, तो हो जाएगा द्विगु। संख्यावाची शब्द है, सबको पता है। तो जिन्होंने भी द्विगु दिया है उनका उत्तर सही है। कौन से विकल्प में द्विगु समास नहीं है? अब हमें देखना है कि द्विगु समास में कौन सा विकल्प नहीं आएगा। तो सप्ताह, बताइए द्विगु में आएगा? बिल्कुल आएगा। 7 अहन यानी 7 दिनों का समूह। दशक, 10 वर्षों का समूह। 2 राहा, 2 राहों का समाहार, है ना। तो आत्मविश्वास जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ये द्विगु का उदाहरण नहीं है। तो यदि आपका उत्तर सी है तो बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा 20वां प्रश्न है आज, यथेच्छ में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे ही प्रश्न चुन चुन कर डाले गए हैं। यथेच्छ में समास बताइए। तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो यथा इच्छा यानी इच्छा के अनुसार, तो आपको पता है यथा अव्यय आ गया शुरू में, और यहाँ पर आ जाएगा अव्ययी भाव।
तो सही उत्तर है अव्ययी भाव, जिनका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया तैयारी है। अगला प्रश्न, कौन से विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व देखना है अब हमें जिसमें नहीं है। ठीक है, नहीं का भी ध्यान रखना है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर तभी कट जाते हैं जब हम इस नहीं को नहीं देख पाते हैं। तो पहला विकल्प है 25, बी पाप पुण्य, सी गुरु दक्षिणा, डी सत्यासत्य। तो द्वंद्व समास में और या ऐसा जो होता है युग्म बनता है। तो देखिए 25 जी, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि 25 कैसे बनता है? 20 और 5, तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गुरु दक्षिणा, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह तो है लेकिन ये द्वंद्व नहीं है। सत्यासत्य को देख लेते हैं पहले एक बार। इसका विग्रह क्या होगा? सत्य और असत्य। तो ये तीनों ही द्वंद्व समास है। तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, जो हम गुरु को दक्षिणा देते हैं तो वो गुरु दक्षिणा कहलाती है। तो यहाँ पर गुरु और दक्षिणा नहीं होगा, इसलिए ये द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। 22वां प्रश्न है, कौन से विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है, इसमें भी हमें द्वंद्व देखना है। तो यहाँ पर आयात निर्यात, आयात और निर्यात, ये है क्या द्वंद्व समास में? जी हाँ, आयात और निर्यात। हानि लाभ, ये भी द्वंद्व समास है, हानि और लाभ। अब देखिए घर घर में भी योजक चिन्ह है, रात दिन में भी है, पर योजक चिन्ह देखकर आपको अपना उत्तर नहीं चुनना है। तो रात और दिन ये भी द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? नहीं पूछा है ना, नहीं। तो फिर सी घर घर, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। कौन सा है बताइए? जी, यहाँ पुनरुक्ति वाले शब्द जो होते हैं और जो अव्यय रूप ले लेते हैं, अव्यय रूप लेने का मतलब क्या है कि अब इसको हम घरों घरों ऐसा कोई यूज़ नहीं कर पाते हैं ना, अब ये इसी रूप में यूज़ होगा और कभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। और जब हम समास पढ़ते हैं तो वहाँ हमने ये पढ़ा भी है, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है अव्ययी भाव। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। जिन्होंने भी सी दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समास में मेल होता है, तो इनमें से किसका मेल होता है समास में? वाक्य का, वर्ण का, शब्दों का या ध्वनि का? जल्दी से सही उत्तर बताइए, ए, बी, सी या डी? जी, जिन्होंने भी सी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, शब्द। समास में वर्णों का मेल नहीं होता, वर्णों का मेल तो संधि में होता है, और वाक्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, ध्वनि भी नहीं होगा, इसमें शब्दों का मेल होता है। तो सही उत्तर हो गया हमारा सी। अगला प्रश्न है, कौन से विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? यहाँ पर भी अच्छा, ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, पहले हम कर चुके हैं इसको। चलिए जी, 25वां और अंतिम प्रश्न हमारा आज का है, कारक के आधार पर कौन से समास के भेद किए जाते हैं? तो यानी समास के जितने भी भेद हैं उनमें से कारक के आधार पर कौन सा भेद होता है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। सोच कर बता दीजिए जल्दी से। जी, सही उत्तर है तत्पुरुष। तत्पुरुष में कारक के आधार पर समास होता है और कारक के आधार पर ही उसके भेद भी होते हैं, फिर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि ये तत्पुरुष इसका उत्तर होगा। तो ये थे हमारे आज के समास पर आधारित 25 प्रश्न। आशा करती हूँ ये हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी और ये आपके बड़े काम की होने वाली है। आप इसको जब भी आती है इसको ज़रूर हल करने का प्रयास करें और अपनी जो तैयारी है उसको परखें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।